नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां पुलिस ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक। साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां सामूहिक विवाह में 16 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भोर सिंह यादव व पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के संयुक्त निर्देश पर बालूमाथ चतरा मुख्य मार्ग स्थित थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाकर परिवहन विभाग द्वारा लगभग 90,000 रुपए की राजस्व की वसूली की गई। परिवहन विभाग के कर्मी अबुल कैस ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बुधवार को थाना गेट के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य सड़क से गुजरने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के चालकों को सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के साथ साथ कागज की जांच भी की गई। नियम के विरुद्ध 1 दर्जन से ऊपर परिचालन कर रहे वाहन मालिकों से नगद एवं ई चालान के माध्यम से समाचार लिखे जाने तक 90,000 रुपए की राजस्व की वसूली की गई। इस मौके पर पुलिस सब इंस्पेक्टर कुबेर साव, संजय चौधरी सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर आयुक्त सहित डीटीओ, आरसीडी, कार्यपालक अभियंता तथा अन्य पदाधिकारी गण इस दौरान उपस्थित रहे। कुछ इंडस्ट्रियल संस्थाओं की जांच कर क्लोज डायरेक्शन भी दिए गए। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई और बंद करने तक की कार्रवाई की जाएगी। आरसीडी अभियंता को फ्लैंक कैन के साथ पेवर ब्लॉक लगाने का निर्देश दिया गया। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण नियंत्रण जांच केंद्र को कार्यशील करने के भी निर्देश दिए गए। ऑटो परिचालन का रूट एवं किराया निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अन्य जरूरी निर्देश भी दिए गए। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। जहां पर सिविल हॉस्पिटल में एक 4th क्लास कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कर्मचारी एक महिला का दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता की प्रतिशतता को बढ़ाने के एवज में 25,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। साथ ही जिस डॉक्टर के पास ये 4th क्लास कर्मचारी काम कर रहा था, उसका नाम डॉक्टर साहिल बताया जा रहा है। विजिलेंस की टीम उससे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि विजिलेंस टीम केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपने किया, क्या पूरा मामला है? आज शिकायतकर्ता अमित हमारे पास आया था। उसकी माताजी का विकलांगता सर्टिफिकेट बनना था, जिसकी माताजी के शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालाइज है, जिसके लिए राहुल है, इसने 25,000 रुपये की मांग की थी। 20,000 रुपये में मामला इनका सेटल हुआ और 5,000 रुपये इसने पहले शनिवार को ले लिए थे। 15,000 रुपये आज आरोपी राहुल से बरामद किए गए रंगे हाथों। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, इसमें एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है, अभी क्या कहेंगे? अभी तक पूछताछ जारी है जी। कुछ निकाल सकते हैं। सर, पहले कितने परसेंट थी विकलांग, जो कितने परसेंट और बनाने? पहले 50% बता रहा था कंप्लेन में, जिसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ था। अब उसको 65% का नया बनवाना था। शायद 50% में कोई फ़ायदा नहीं होता होगा गवर्नमेंट पॉलिसी में, 65% में इसका कोई फ़ायदा होना था इसमें। तो सर, अभी इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है क्या? हाँ, मुकदमा दर्ज। किन खिलाफ किया है सर? अभी तक तो राहुल के खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ठीक। अमित, आज शुरू से कितने आपके पैसे मांगे, किस चीज़ के मांगे, तो डिटेल बताएंगे? वो के मम्मी के हैंडीकैप की विकलांग की सर्टिफिकेट बनवानी थी। क्या नाम? मम्मी का नाम सुमन देवी है। गाँव नंदा, खोल थाना पड़ता है हमारा। तो मम्मी के लिए 4-5 दिन यहाँ पर डोलना पड़ा अस्पताल में। तो मम्मी के लिए 15 नंबर चढ़वाने के लिए 25,000 रुपये मांगे थे जी। तो 5,000 रुपये माफ़ कर देते, 20,000 रुपये मैं दे चुका। तो 5 कब दिए थे आपने? शनिवार को दिए थे 5,000 रुपये शनिवार को दे चुका हूँ मैं। तो आज कितने मंगवाए थे? आज 15,000। किसको दिए थे 5,000? राहुल को। कौन है राहुल, कहाँ पे काम करता है? ये यहाँ पर करता है, अटेंडेंस का काम करता है। ये 25 की। नहीं, कौन से डॉक्टर के बाहर काम करता है? ये साहिल। अच्छा, साहिल के पास। साहिल के पास कर, साहिल यादव। तो कहीं ना कहीं आपको परेशान किया गया, तब जाकर आपने विजिलेंस को शिकायत की? नहीं, मेरे कोई जानकार था डॉक्टर सतीश खोड़ा। हाँ। उससे मिला मैं। हाँ। ठीक, उसने ये बताया तू मैं पैसे मैं दूंगा, तू बनवा। हाँ। इनकी कार्रवाई अपना हो जाएगी। ठीक, ओके। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
खबर विदिशा से है, जहां कल लटेरी के झिरिया आश्रम ग्राम मंडला में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। झरिया आश्रम क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है, जहां पर भगवान देवनारायण की प्रतिमा स्थापित है। दूर दूर से लोग यहां आते हैं। वहीं आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज सेवी नीरज अग्रवाल के द्वारा वर वधू के पैर पकड़े गए तथा सप्रेम भेंट देकर सभी को आशीर्वाद दिया गया। नीरज अग्रवाल समाज सेवी। नीरज जी, कल आप झिरी आश्रम पर गए थे सामूहिक विवाह सम्मेलन में। उसमें आपके द्वारा वर वधू को क्या वरवधू के पैर पूजे गए और उनको गिफ्ट स्वरूप गिफ्ट दिए गए। गिफ्ट दी। समाज सेवा का कार्य लगभग कितने समय से कर रहे हैं? मैं समाज सेवा का कार्य करीब 3 साल से कर रहा हूँ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मेरे माता पिता से मिली गई। आगे क्या करने का विचार है आपका? समाज सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है, समाज सेवा ही करूँगा। धन्यवाद। विदिशा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां 4 मई को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। यमुना पार की मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा निकाय चुनावों के संदर्भ में निरीक्षण कर जानकारी दी गई। देखिए, कल जनपद आगरा में नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव है और उसके दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टीज यहां पर मंडी समिति से रवाना हो रही हैं। ऑलमोस्ट 90% जो पोलिंग पार्टीज हैं वो गठित होकर उन्होंने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है और अब जल्दी ही रवानगी भी होने लग जाएगी या हो जाएगी कंप्लीट। आज जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इंश्योर करके कि सभी पोलिंग पार्टीज ने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है और सकुशल अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच गए हैं, ये सुनिश्चित कराएंगे। पोलिंग बूथ्स पर सारी व्यवस्थाएं प्रॉपरली हुई हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और कल मतदान शांतिपूर्वक हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और सभी टेक्निकल मानकों के अनुरूप भी इस चीज़ को भी सुनिश्चित करेंगे। जनपद में सुरक्षित रूप से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने से के लिए जोन्स और सेक्टर्स में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है और वहाँ पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर। पुलिस लाइन में आज फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग थी, जो हमारे पुलिस अधिकारी थे उनकी ब्रीफिंग थी और फोर्स की और मजिस्ट्रेट्स की। हम और डीएम और एडिशनल सीपी साहब, हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और विभिन्न जो पहलू होते हैं, कैसे पार्टियाँ रवाना होगी, कहाँ से रवाना होगी, क्या उनकी सिक्योरिटी होगी और पोलिंग डे पे किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। और आज क्योंकि कैंपेनिंग का लास्ट दिन है तो कैंपेनिंग अब इसके बाद डोर टू डोर होगी। कोई भी जो इस जनपद का वासी नहीं है उसको जनपद से बाहर करना है और लेकिन जो नेशनल हाईवेज़ पे ट्रैफिक चलता है वो नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, उसमें किसी को आने जाने पे प्रतिबंध नहीं है। इंटर स्टेट जो हमारे बैरियर्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है और किसी तरह का अब वोटर्स को डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोई डराया ना जाए, धमकाया ना जाए या किसी तरह का कोई प्रलोभन ना दिया जाए। इस तरह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो पहलू हैं वो सभी को ब्रीफ किए गए और सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स अब निकलेंगे अपने। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां वोट के बदले नोट देने का मामला सामने आया है। जहां एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर प्रथम चरण के प्रचार प्रसार थम गए हैं, गुरुवार को मतदान होना है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी से सभासद प्रत्याशी वोटरों को नोट बांट रहे हैं। वायरल वीडियो नगर पंचायत के सभासद प्रत्याशी राजू माली का बताया जा रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिले में मरीजों को सुचारू रूप से इलाज दे सकें, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी मरीज अगर गंभीर अवस्था में है और वो बीमार है तो तत्काल उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि दतिया के कलेक्टर संजय कुमार ने क्या कुछ बताया। डॉक्टर्स की हड़ताल है तो निश्चित तौर से चिकित्सा व्यवस्था पे फ़र्क तो पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मरीज़ है उनको जो न्यूनतम सेवाएं हैं एटलीस्ट मिलता रहे। कुछ जैसे हमारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, आयुष के, इसके अलावा हमारे कुछ जो बॉन्ड पे जो डॉक्टर्स है, इसके अलावा हमारे जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स है
ऐसे जो वैकल्पिक डॉक्टर्स हैं, इवन कुछ प्राइवेट जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, उनको हम लोगों ने लगाया है और वो काम चलाऊ व्यवस्था करेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज मिलती रहे, कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो एम्बुलेंसेस सब लाइनअप रखा हुआ है, हम मरीज़ को यहाँ से झांसी शिफ्ट करेंगे। झांसी के मेडिकल कॉलेज के डीन साहब से बात हो गई है, वहाँ के डीएम साहब से बात हो गई है, तो वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो लिहाजा वहाँ शिफ्ट करेंगे। किसी की जान न जाए ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बना दिया है और वो कंट्रोल रूम उसमें कुछ अस्पताल के भी नॉन डॉक्टर्स हैं और कुछ हम लोग बाहर के दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी लगाया है। वो बेसिकली लोगों को, जो मरीज़ और उनके परिजन को समन्वय के लिए, उनको जानकारी देने के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं और साथ में कौन सी सुविधा कहाँ मिलेगी ताकि और जो न्यूनतम सर्विसेज है वो चल रहा है उसको निगरानी करने में कुल मिलाकर के यहाँ पे जो प्रबंधन है उसको सहायता करने के लिए इसमें हम लोगों ने कुछ एनसीसी और एनएसएस के बच्चों को भी बुलाया है। उनको घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई ऐसा पेशेंट केयर के अभाव में उसको नुकसान ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो न्यूनतम सर्विसेज है उसको हम लोग चलाते रहेंगे और किसी को कोई ऐसा अपूर्णीय क्षति नहीं होने देंगे। 3 अस्पताल है, एक बुंदेलखंड है, एक लाड़ो रतन है और एक कृष्णा अस्पताल है। तीनों के प्रबंधकों से बात हो गई, अभी यहीं पे बात हुई थी और बुंदेलखंड में उनको हमने बोला है तो हमारे लिए लगभग 25 बेड, लाड़ो रतन में 20 बेड और कृष्णा अस्पताल में भी 20 बेड। उनके पास भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी डॉक्टर्स है और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको कहा है कि उसको थोड़ा सा अभी स्ट्रेच कर करके काम पे लगाएं और थोड़ी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करें। और तो यहाँ से जो मरीज़ बहुत इमरजेंसी वाला तो नहीं भेज सकते क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन इमरजेंसी वाले हम झांसी भेजेंगे और जो सामान्य अगर कोई भर्ती करना हुआ तो वो हम लोग उन अस्पतालों में भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ से जो मरीज भेजे जाएंगे उसके इलाज का खर्चा सरकार देगी। दतिया SSC न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बुधवार को नगर निगम नगरपालिका चुनाव को निष्पक्ष सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के बीच पोलिंग बूथ पार्टियों को रवाना कर दिया। इसके साथ साथ जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया गया। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या क्या व्यवस्था की गई है, जी बताइए। चुनाव के रनअप में हमारे द्वारा काफ़ी कार्रवाई की गई। जो मादक पदार्थ हैं, शस्त्र हैं या अवैध शराब है, सभी पे कार्रवाई की गई है। काफ़ी लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया है। अब इसमें ड्यूटी डिप्लॉयमेंट जो है लगभग 5000 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं, उसमें खासतौर से CRPF भी है, CAPF भी है, जैसे RAF है और इसके अलावा PAC भी है। तो वो सब लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हाइपर सेंसिटिव प्लस जो भी क्षेत्र हैं हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं, सभी जगहों पर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर ड्यूटी करा दी गई है। कल पुलिस की ब्रीफिंग कर दी गई है। आज यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है पोलिंग पार्टीज का, पुलिस कर्मी डिस्पैच हो रहे हैं। इसमें अब हमारी नज़र लगातार इंटेलिजेंस पे और सोशल मीडिया पे है। किसी भी प्रकार की अफवाह से सभी लोग बचें। जनता से मेरी खासतौर से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निर्भीक होकर मतदान करें और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी काम ना करें जिसमें अफवाहों में आए या फिर कोई कानून को हाथ में ले, जिसमें अन्यथा इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों को एक बार मेरी तरफ से फिर शुभकामनाएं कि भारी से भारी संख्या में वोटिंग करें। फिरोजाबाद से न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन के सुचारू संचालन के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देश पर गठित 20 टीमों द्वारा विभिन्न विद्यालयों का बुधवार को औचक निरीक्षण किया गया। वहीं इस दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 57 शिक्षकों का आज का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया गया और 3 शिक्षकों को निलंबित करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उपायुक्त वरुण रंजन ने क्या कुछ कहा। हम लोगों ने एक
औचक निरीक्षण का जो है सो हम लोगों ने रखा था कार्यक्रम, जिसमें कि जिले में करीब 20 टीमों का निर्माण किया गया था और जो अलग अलग जगहों पर जाकर के स्कूलों का निरीक्षण किए हैं और जो भी हमारे टीचर्स हैं वो समय पर स्कूल आ रहे हैं कि नहीं और कहीं पे अनऑथराइज्ड एब्सेंस तो नहीं है, इसको लेकर के हम लोगों ने ये अभियान चलाया है। इसकी जो कोशिश हम लोगों की यही है कि जो स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है, टीचर्स का अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस है, उसमें हम लोग सुधार ला सकें और इसकी जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी कंपाइल की जा रही है, जो कि पीआरडी के माध्यम से शेयर किया जाए। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।